हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी के बारे में बात करने वाले जो 2020 में रिलीज हुई एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया है। गोविंद भाना ने लिखा है और कृष्णा भट्ट, अमर टक्कर और जतिन सेठी ने अपने बैनर लॉन रेंजर प्रोडक्शन के तहत इसका निर्माण किया है। समीरा सैम खन्ना एक पत्रिका कंपनी में काम करती है। उसका पड़ोसी 19 वर्षीय प्यारा और मासूम दिखने वाला हैकर विवेक तिवारी है जो उस पर क्रश है। सैम का उसके प्रेमी ओम कपूर नामक एक फिल्म अभिनेता के साथ एक नाजुक और अंतरंग संबंध है क्योंकि वह जब चाहे भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सैम के जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसके अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्त और सहकर्मी आमंत्रित थे वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में शामिल नहीं होता है। विवेक उसके प्लेट में साफ करने के में मदद करता है और सैम अचानक टूट जाती है और नशे में धुत होकर विवेक को अपने और ओम के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और सैम उसे चूम लेता है। फिर विवेक भी उसे चूम लेता है और वे जोश भरे सेक्स करते हैं। अगली सुबह सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए देखकर चौंक जाती है। ओम दरवाजे की घंटी बजाता है और सैम घबरा जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहती है कि वह उससे बाद में बात करेगी। सैम अभी भी पिछली रात की ऑफिस मीटिंग के बारे में सोच रही है जिस पर उसका बॉस पर ध्यान न देने के लिए चिल्लाता है। विवेक जो बाहर है यह सुनता है और जवाब में सैम के लिए खाना लाता है और बाकी सभी को लंच के लिए भी भेज देता है। सैम परेशान हो जाती है और विवेक से कहती है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देती है। हालांकि अगले दिन भी सैम देखती है कि वह अपने ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकती जब उसका बॉस उसे सूचित करता है कि कंपनी की कुछ निजी फाइलें उसके लैपटॉप से हैक कर ली गई है। उलझन में सैम को विवेक का फोन आता है जो बताता है कि उसने सैम के लैपटॉप को हैक किया और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की फाइलें लिंक की थी। विवेक ने पहले पुलिस रिकॉर्ड में संद लगाई थी और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मोस्ट वांटेड के रूप में अपलोड किया था क्योंकि उसने सैम का फोन ठीक करने से इनकार कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफे में बुलाती है और उससे जो उसने किया है उसे वापस करने के लिए कहती है। विवेक बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके जवाब में सैम उससे सबके सामने थप्पड़ मारती है और उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। विवेक अपमान से क्रोधित हो जाता है। वह सैम की कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ को यह विश्वास दिलाता है कि सैम ने फाइलें लीक की है जिससे कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सैम को आराम देने के लिए ओम गोवा में छुट्टियां मनाने ले जाता है। विवेक सैम और सैम की अंतरंगता की तस्वीरें खींच लेता है और इंटरनेट पर लीक कर देता है। ओम सार्वजनिक रूप से उनके रिश्ते से इनकार करता है जिससे सैम का दिल टूट जाता है। सैम अपनी मरती हुई मां का जीवन रक्षक उपकरण हटाने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। अपने पड़ोसी रोहन मेहरा के साथ वह फिर विवेक के खिलाफ उसकी गतिविधियों के लिए शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस विवेक को उसकी दादी के सामने गिरफ्तार करती है, फिर उसे पूछताछ के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह एक पुलिस अधिकारी को उसके फोन को हैक करके धमकाता है और इससे कहता है कि वह अपनी पत्नी को उसके व्यभिचार के बारे में बता देगा। अधिकारी को विवेक को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो बाद में सैम के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेता है और एक पोस्ट डालता है जिसमें कहा जाता है कि उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है और वह उदास है। क्रोधित होकर रोहन विवेक के घर जाता है और उसकी पिटाई करता है। इसके बाद की घटना एक की श्रृंखला में सैम को पता चलता है कि रोहन का उसका बचपन का दोस्त था। सैम को विवेक की नौकरी पर शक होता है क्योंकि उसके पास एक महंगा एवं सेंट लॉरेंट बैग है और वह यह भी जानती है कि विवेक उसे बैग को खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं है। सैम की मुलाकात नौकरानी रिया से होती है जो सैम को समझाती है कि विवेक वास्तव में एक बेशर्म और क्रूर व्यक्ति है जो उसका पीछा करता था और जब उसने व्यक्ति को ठुकरा दिया, उसके प्यार को ठुकरा दिया तो विवेक ने उसके कुछ सदस्यों को इंटरनेट पर जारी करने की धमकी दी जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। विवेक ने रिया को नौकरानी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को शक न हो। वह यह भी कहती है कि उसने अपनी सहपाठी शीतल की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और विवेक को कॉलेज में छोड़ना पड़ा।
विवेक अपनी दादी को मार देता है। वह उससे एक चालाक स्वभाव उजागर